जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, 2-3 मिनट लेंगे सिर्फ। वैसे हमने 12वें श्लोक तो पिछले हफ्ते कर लिया था। अर्जुन का सवाल है कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? ये था 5वें अध्याय का पहला सवाल, जब अर्जुन ने कहा कि पहले तो आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, जबकि श्री भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा था कर्म त्यागो। भगवान ने कहा था अकर्म को त्यागने के लिए, क्योंकि अर्जुन अपनी बुद्धि का प्रयोग उस समय ज्यादा नहीं कर पाया, तो उसने सिर्फ यही समझ पाया कि पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हो। 201 नंबर पेज पे हम अभी, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर आप मुझसे भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। तो इसके बाद श्री भगवान ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए यदि आप मुक्ति चाहते हो तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही सर्वश्रेष्ठ है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म अधिक श्रेष्ठ है। इसका भावार्थ क्या है, ये आने वाले 2-3 श्लोकों में क्लियर हो जाता है। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, ना कर्म फल की इच्छा करता है, तीसरा श्लोक, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अज्ञानी ही भक्ति को यानी कि कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी कि सांख्य योग से भिन्न समझते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग का भी भली भांति अनुसरण करता है, वो दोनों का फल प्राप्त करता है। इसमें हमने फूल और जड़ और फलों का उदाहरण दिया था, समझा था कि एक विधि में फल को सींचना है और दूसरी विधि है वो जड़ को पानी देना है। ये चौथा श्लोक था जो हमने अभी किया। 5वें श्लोक में है, जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जाता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन पाता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से, कोई ये सोचे कि मैंने सब कुछ छोड़ देना है और संन्यास ग्रहण कर लेना है, लेकिन मुझे भक्ति मैंने ग्रहण नहीं करनी है, तो उसके लिए भगवान इनकार कर रहे हैं कि वैसे इंसान को मुक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है, यानी कि पहले जो भक्ति लाइन में होगा उसके बाद वो उससे आगे की चीजों के बारे में सोचेगा, उसका बेनिफिट है। डायरेक्ट आप सोचेंगे कि छोड़ो घर द्वार और चलो हरिद्वार, तो उससे सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी इंद्रियां जो है वो भौतिक इच्छाओं में भटकती रहेगी। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, 7वां श्लोक है, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों का प्रिय होता है और सभी लोग उसके प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। 8वें और 9वें श्लोक में कहा गया है कि दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वह वास्तव में कुछ नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते, बंद करते, वह ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वे सब इनके पृथक है। इसके बाद भगवान कमल फूल का उदाहरण देते हैं कि कमल किस तरह, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर, 10वां श्लोक, अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। भगवान ने यहाँ एग्जाम्पल दिया कि जैसे कमल के फूल के ऊपर वैक्स कोटिंग होती है, मोम की कोटिंग होती है, उसके ऊपर कीचड़ की कोई बूंद गिरती है तो वो उसको छूती नहीं, वैसे ही उस इंसान को जैसे पिछले श्लोक में कहा गया है कि दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते अपने अंतर मन में सदैव यही जानता रहता है कि वह वास्तव में कुछ नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते, बंद करते हुए वह ये जानता है कि भौतिक इंद्रिय अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। यानी कि वो शरीर है जो अपने अपने कार्यों में लगा हुआ है, यानी कि यदि कभी वो दुखी है तो उसका मन दुखी है, उसका अहंकार दुखी है, उसकी बुद्धि दुखी है, लेकिन इंसान दुखी नहीं है। तो ये 10वें श्लोक में। फिर 11वें श्लोक में कहा गया था, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। और इससे अगला श्लोक जो हमने पिछले हफ्ते किया था वो था, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है।
यानी कि तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, और जो तू अपने नाम में तो अपने काम में, तो मैं भी फिर अपने धाम में। भगवान ऐसा बोलते हैं कि इसमें हमने एक उदाहरण लिया था, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भुक्ति का भोग विलास का कामना रखता हो वो हमेशा अशांत रहेगा। किसी को मुक्ति की कामना है, मुक्ति मुझे ऐसी कोई मुक्ति मिल जाए कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे ये ऐसा कुछ मिल जाए, तो वो भी अशांत रहेगा। और सिद्धि का कामी, यानी कि मैं पानी पर चल पाऊं, मैं किसी हवा में उड़ पाऊं, ये वो ऐसा सिद्धि, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, ऐसे इंसान हमेशा अशांत रहेंगे। और कृष्ण भक्त निष्काम, जो कृष्ण भक्त है वो हर कर्म को करता है और उसके फलों को प्रभु को अर्पण करता हुआ आगे बढ़ता है, तो वो हमेशा शांत रहता है। यहां तक हमने पिछले हफ्ते किया था। इसके बाद ये सवाल क्या है, एक्चुअल में सवाल क्या है? अर्जुन का सवाल है कि पहले तो आपने मुझसे कर्म त्यागने को कहा, 4 अध्याय पूरे हो चुके हैं, अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान ने कहा कि तू कर्म छोड़ दे। सबसे पहले तो आपने मुझे कर्म त्यागने के लिए कहा, जबकि भगवान ने ऐसा नहीं कहा, भगवान ने कहा अकर्म त्यागने के लिए। कर्म अकर्म और विकर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, ये हम 3रे अध्याय में समझ चुके हैं। 4थे अध्याय में फिर आप मुझसे भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश करते हो। 4था अध्याय खत्म होते होते तक अर्जुन को ऐसा महसूस होने लगा कि भगवान उसे कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ो और मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर आप मुझे भक्ति युक्त कर्म करने का आदेश देते हैं। अब कृपा करके आप मुझे निश्चित रूप से बताएंगे इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। यह सवाल चल रहा है। इस सवाल के जवाब में भगवान 5वां अध्याय बता रहे हैं। तो आज हम 13वें श्लोक से शुरू करेंगे। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और अपने मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। इसमें एक शब्द आता है सर्वकर्माणि मनसा। सर्वकर्माणि मनसा का मतलब हुआ समस्त कर्मों का मन से। सर्वकर्माणि मनसा का मतलब है समस्त कर्मों का जो मन से परित्याग करता है। तो यहां बोला है भगवान ने कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में करता है, मींस अपनी नेचर को कंट्रोल करता है। अपनी प्रकृति को वश में करता मतलब ये नहीं कि इस प्रकृति को वश में कर लिया, अपनी नेचर को जो इंसान कंट्रोल में करता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग करता है, तन से नहीं। यहां भगवान ने एक शब्द बोला है मन से। मन से समस्त कर्मों का परित्याग करता है, तब जाके वह 9 द्वारों वाले इस भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रह सकता है। अर्जुन का सवाल था कि क्या कर्म का त्याग करे? कर्म का त्याग करे तो भगवान ने कहा कि मन से समस्त कर्मों का त्याग करना, तन से नहीं, मन से समस्त कर्मों का। देहधारी जीवात्मा है इसका, देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वार वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार कौन से हैं? ये 9 द्वार हैं 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 गुदा तथा 1 उपस्थ, यानी कि 1 अनस और 1 जेंटल्स। ये 9 द्वारों वाले शरीर के बारे में, हमारे शरीर में 2 आंखें, 2 कान, 2 2 4, 2 6, 1 7, 1 8 और 1 9। ये 9 द्वारों वाले शरीर में तब इंसान सुखपूर्वक रह सकता है। कब? जब वो प्रकृति को वश में कर लेता है। प्रकृति को वश में करने का मतलब ये नहीं कि उसने सिद्धि हासिल कर ली, और प्रकृति को वश में करना व्हेन ही कंट्रोल्स हिज नेचर, जब वो अपने स्वभाव को कंट्रोल कर पाता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग करता है, तन से नहीं, मन से। यहां शब्द है मनसा। मनसा का मतलब है मन से। अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे हम। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है। इस श्लोक को मैं 2-3 बार पढ़ूंगा आपके लिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। शरीर रूपी नगर का स्वामी, यानी कि शरीर रूपी नगर का स्वामी कौन? देहधारी जीवात्मा, यानी कि एम्बॉडीड स्पिरिट, जो हम लोग इंसान के बारे में यहां पर बोला गया है। ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है।
ना ही कर्मफल की रचना करता है, वह तो ये सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है। मैं एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा। द एम्बॉडिड स्पिरिट मास्टर ऑफ द सिटी ऑफ हिज बॉडी, यानी कि मास्टर ऑफ दिस बॉडी, मास्टर ऑफ दिस बॉडी कौन? एम्बॉडिड स्पिरिट सोल, यानी कि परमात्मा। डज नॉट क्रिएट एक्टिविटीज, यानी कि ना तो कर्म का सृजन करता है और ना कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? एक में आपको तीसरे अध्याय का एक श्लोक था, 27वां श्लोक, जहां पर तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक है, जिसमें भगवान ने कहा था जीवात्मा अहंकार से के प्रभाव में मोहग्रस्त होकर अपने आप को स्वस्थ कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भी भगवान ने ये शब्द कहे थे कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव में, कि मैं करता हूं ये सब, ये मैं हूं, मैं करता हूं, जिसमें हमने रावण का एग्जांपल, गौतम गंभीर का एग्जांपल, प्रहलाद का हिरण्यकश्यप होगा, इन सब के एग्जांपल्स के साथ हमने इस श्लोक को समझा था। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव में, कि जो कुछ कर रहा है वो मैं कर रहा हूं, मोहग्रस्त होकर अपने आप को स्वस्थ कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये तीनों गुणों के बारे में भगवान ने कहा है कि अब इसी श्लोक को और एलेबोरेट करके भगवान ने क्या कहा 5वें अध्याय के 14 श्लोक में, 14वें श्लोक में, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है। कौन? 9 द्वारों वाले शरीर में जब तक हम लोग निवास करते हैं तो हमें लगता है कि हम इस शरीर के स्वामी हैं, अपने आप को वो इस शरीर का स्वामी मान बैठता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है और ना इसके कर्मों तथा फलों का नियंता मीन्स होता है कंट्रोलर। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका कोई वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र से बाहर आए, इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। जैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये क्या है? फर्स्ट वी चूज देम देन दे चूज अस, यानी कि जैसे हमने कुछ राजसी सुना, हम उसके बाद उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे हमने कुछ तामसिक देखा, कुछ भोगा, उसके बाद हम उसकी तरफ अधिक अट्रैक्ट होते हैं। तो फर्स्ट वी चूज देम देन दे चूज अवर एक्टिविटी। ये इसका मतलब 2-3 अगले श्लोकों में शायद आपको और ज्यादा क्लियर हो पाए। अगला श्लोक है, परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उन्हें वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है। यहां पर जैसे पिछले श्लोक में और इस श्लोक में, इन दोनों को जोड़ के हम ये समझने के प्रयास करेंगे कि हम कोई बोल रहे हैं कि यदि हम कोई बुरे कर्म कर रहे हैं तो प्रभु की इच्छा है, यदि हमको अच्छा करते हैं तो प्रभु की इच्छा है। तो यहां भगवान ने पिछले श्लोक में इसका खंडन किया है। क्या खंडन किया है? शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये बोले कि मैं गलत काम करता हूं तो ये तो प्रभु की इच्छा है, प्रभु मुझसे ये करवा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। यहां भगवान ने इसमें भी इस बात का खंडन किया है। तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भी वो अहंकार के वजह से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के तरफ अट्रैक्ट होता है। पहले वो जिस गुण की तरफ अट्रैक्ट होगा, बाद में वो उस गुण के अनुसार कर्म करता है। यहां इन श्लोकों का ये मतलब है। थोड़ा सा हम 2-3 श्लोक और पकड़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा ये। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, 15वां श्लोक है, ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है उस अज्ञान के कारण। नॉलेज इज कवर्ड बाय इग्नोरेंस। यहां पर उनका ज्ञान कवर्ड है उनकी अज्ञानता के कारण। बट जैसे ही वो निष्काम कर्म योग में लगता है तो
नॉलेज विल कम टू द सरफेस। जैसे वो निष्काम कर्म योग में लगता है, जिसका वर्णन यहां भगवान बोल रहे हैं कि अपने कर्म के फलों को प्रभु को अर्पित करो और कर्म के फलों के बारे में ज्यादा ना सोचो। 16वां श्लोक है, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। ये 2-3-4 श्लोक अभी आपको समझाने में थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं ना, मुश्किल हो रहे हैं ना। क्यों मुश्किल हो रहे हैं? क्योंकि अभी तक आपकी लय नहीं बनी, इसमें लय नहीं। भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं, पिछले श्लोक में क्या बोला कि मैं तुम इस देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले शरीर में कैसे सुखपूर्वक रह सकता है? कैसे? जिसने अपनी सेंसेस को कंट्रोल किया, जिसने अपने प्रकृति को कंट्रोल किया। ये भगवान ने एक श्लोक में बोला। अगले श्लोक में बोला कि ना तो मैं तुमसे कोई बुरा काम करवा रहा हूं, ना तुम्हें कोई अच्छे काम के लिए प्रेरित कर रहा हूं। ये भी भगवान ने बोल दिया। उससे अगले श्लोक में ये बोला कि ये तो ना तो मैं तुम्हारे पापों को ग्रहण करता हूं, कि जैसे लोग बोलते हैं कि हमने पाप किए तो ये प्रभु को है, पुण्य किएंगे तो पुण्य का, ना तो मैं पापों के फलों को ग्रहण करता हूं, ना पुण्य के फलों को ग्रहण करता हूं। अब भगवान बोल रहे हैं ये ऐसा क्यों होता है? ये उसकी अज्ञानता के कारण होता है। क्यों? क्योंकि उसकी नॉलेज जो है वो उसकी अज्ञानता के कारण ढकी हुई है। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाता है, किस ज्ञान से? जिस ज्ञान के बारे में भगवान ने 4थे अध्याय में बोला, दिव्य ज्ञान से। जब कोई दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध हो जाता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य में सारी वस्तुएं, सूर्य के प्रकाश से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जैसे अंधेरा होता है, अंधेरे के टाइम मान लो इस समय बिल्कुल अंधेरा हो, तो यहाँ ये कुर्सी पड़ी है, ये डब्बा पड़ा है, गाड़ी खड़ी है, ये रेडी खड़ी है, ये है, वो सब कुछ एक समान दिखेगा। लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है, हम उसमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं, हम उसमें बाइफरकेट कर पाते हैं कि ये कुर्सी है, ये डब्बा है, ये कैमरा है, ये गाड़ी है, ये रेडी है, ये पिलर है, तब हम उसमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, दिव्य ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है। पिछले श्लोक में क्या बोला था? नॉलेज इज कवर्ड बाय इग्नोरेंस। अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। पिछले श्लोक में कहा था क्योंकि हम इंसान अपने अज्ञानता के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जिसने उनके वास्तविक ज्ञान को ढक के रखा हुआ है। अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं? किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट होता है जैसे दिन के समय सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। इसके तात्पर्य को थोड़ा सा हम लेंगे। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनाभावित प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। कैसे प्रकट होगा? सूर्य के प्रकाश के तरह, जैसे जब वो कृष्ण भावनाभावित प्राप्त होगा, तब उसे सूर्य के प्रकाश के होने पर जैसे सारी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं, उस समय जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती है, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त रहता है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावनाभावित है। अतः ऐसे ही प्रमाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनाभावित क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनाभावित से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन के सूर्य में के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति की पहचान, वास्तविक ज्ञान यही है। 17वें श्लोक में बोलते हैं, जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थित हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पद पर अग्रसर होता है। इसको क्या मतलब हुआ इसका? When one's intelligence, mind, faith, जब इंसान की बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस, मन यानी कि माइंड, श्रद्धा यानी कि फेथ तथा शरण का मतलब होता है रिफ्यूज, इंग्लिश में रिफ्यूज, जब सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर
अग्रसर होता है। इसके तात्पर्य में थोड़ा सा लेंगे, जिसके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उसके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। भगवान ने कहा कि दिव्य ज्ञान से जो प्रकाशित होता है उसे सूर्य के प्रकाश के होने पर जैसे सारी वस्तुएं प्रकाशित होती है, उसी प्रकार वस्तु पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावनात्म व्यक्ति ये भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर स्थिर रह सकता है। थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है, मेरे को समझ आ रहा है कि ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ये सच में ये जो श्लोक है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। ये अभी वाले भी नहीं है, अभी वाले श्लोक नहीं, ये अभी से अगले 8-9 श्लोक तक थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपको पहली बार पढ़ने से, पहली बार समझने से नहीं समझ आएंगे। मुझे महसूस हो रहा है कि आपको समझना मुश्किल हो रहा है। 18वें श्लोक में बोलते हैं कि विनम्र साधु पुरुष यानी कि ए हम्बल सेज अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। समान दृष्टि से यानी कि समभाव से देखते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? विनम्र साधु पुरुष के लिए एक ब्राह्मण, एक गाय, एक कुत्ता या एक चांडाल कोई, उसको सबको समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। इसके तात्पर्य में हम लिखते हैं, कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन है। यानी कि सोल वन, एक जीवात्मा में, कुत्ते में, हाथी में, चांडाल में और एक ब्राह्मण में अलग अलग आत्मा वास करती है, ऐसा विनम्र साधु पुरुष नहीं देखता। वो जानता है कि हर एक में एक ही आत्मा है और उसका सिर्फ शरीर अलग है। सबको स्पिरिचुअल लेवल पर वो देख पाता है। 19वें श्लोक में है, जिसके मन एक तत्व तथा समता में स्थित है और उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को, जिसके मन एक तत्व तथा समता में स्थित है और उन्होंने जिसके मन एक तत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। पिछले श्लोक में क्या बोला कि एक विनम्र साधु पुरुष हर एक में एक ही आत्मा, एक सम दृष्टि से देखता है, समभाव से देखता है। अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि जिसके मन एक तत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु को, बंधनों को पहले ही जीत लिया है। यानी कि किन्होंने? इस प्रकार के लोगों ने जो सबको समभाव से देखते हैं, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। इसके तात्पर्य को लेता हूं मैं एक बार। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि मानसिक समता होती है इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड। मानसिक समता, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है, एक सेल्फ रियलाइजेशन का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है। बद्ध जीव कौन होता है? जिसने भ्रम को वास्तविकता मान लिया है, उसे बद्ध जीव कहा गया है। ये बद्ध जीव शब्द बार बार इसमें आएगा, तो मैं पहले भी आपको बता चुका। बद्ध जीव कौन है? जिसने भ्रम को वास्तविकता मान लिया है, जिसने इस 9 द्वारों वाले शरीर को वास्तविकता मान लिया है, ऐसे को बद्ध जीव। तो मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है। वन आइडेंटिफाइज विद हिज बॉडी, जो अपने आप को इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई करता है कि ये शरीर है और ये मेरा है, वह बद्ध जीव से मुक्त हो जाता। दूसरे शब्दों में उसे वह इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान, ये भी आपको नहीं है अभी, ना तो मैं समझा पा रहा हूं आपको, ना आपको समझ आ रहा है, ये है ना, नहीं आ रहा ना समझ। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, 20वें श्लोक में है, जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है, जो भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। जो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित
जो प्रिय वस्तु, जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, आज राजमा मिल गया, आज पनीर मिल गया, उसको पाकर हर्षित नहीं होगा, खुश नहीं होगा, और जो अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित नहीं होगा। अच्छा, आपकी प्रमोशन नहीं हुई इस बार, अच्छा कोई बात नहीं, प्रमोशन नहीं हुई कोई बात नहीं, आपका पति बहुत दुष्ट है, आप क्या करें, हमारा ऐसा है, वो अप्रिय चीज को पाकर विचलित नहीं होगा, मेरी प्रमोशन नहीं हुई, ये नहीं हुआ। जो स्थिर बुद्धि है, स्टेबल माइंड है, और जो मोह रहित है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, जो साइंस ऑफ गॉड को जानने वाला है, वह पहले ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ऑलरेडी सिचुएटेड इन द ट्रांस, वो ऑलरेडी सिचुएटेड इन द ट्रांस। यहां पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य को भ्रम नहीं रहता, उसको पता है कि शरीर और आत्मा दोनों एक नहीं है। ये इसके लक्षण दिए गए हैं किसके? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के। वो जानता है कि आत्मा और शरीर भिन्न है, वह ये भली भांति जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, अपितु भगवान का अंश हूं। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है, ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। कब? कौन सी स्थिरता? उसे ना तो कुछ पाने पर प्रसन्नता होती है और ना कुछ खो जाने पर शोक होता है। ऐसे शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। ऊपर श्लोक में है, जो स्थिर बुद्धि है, मोह रहित है, भगवत विद्या को जानने वाला है, जो प्रिय वस्तु को पाकर ना तो हर्षित होता है, ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है। तो इसके बारे में भावार्थ में है, अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और ना शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परम ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने पर कभी यत्न नहीं करता। इससे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावना भावित कहलाती है। 21वें श्लोक में है, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। सच ए लिबरेटेड पर्सन, ऐसा मुक्त पुरुष, सच ए लिबरेटेड पर्सन इज नॉट अट्रैक्टेड टू मटेरियल सेंस, वह इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, बट इज ऑलवेज इन ट्रांस, अपितु वह हमेशा समाधि में रहता है। एंजॉइंग द प्लेजर विद इन, अपने अंतर के आनंद को अनुभव करता है। इन दिस वे द सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति एंजॉयज अनलिमिटेड हैप्पीनेस, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति असीम सुख भोगता है। फॉर ही कंसंट्रेट्स ऑन द सुप्रीम, क्योंकि वो परम ब्रह्म में एकाग्रचित रहता है। जैसे एक पानी का गिलास है और एक मैंगो शेक का गिलास है, तो इंसान को किसी को प्यास लगी है तो उसे पानी ऑफर किया जाता है, तो पानी दीजिए, लेकिन साथ में उसे अगर एक गिलास मैंगो शेक दिया जाए तो वो मैंगो शेक को की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो पानी को छोड़ देगा। तो यहाँ भगवान ने पीछे भी एक श्लोक में कहा था कि जैसे ही कोई ऊंचा रस हमें मिलता है तो इंसान अपने पिछले रसों को, छोटे रसों को भूल जाता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। भौतिक इंद्रिय सुख यानी कि जो हमें भौतिक इंद्रिय सुख हो, सच ए पर्सन लिबरेटेड इन नॉट मटेरियल सेंस प्लेजर, भौतिक इंद्रिय सुख की तरफ आकर्षित नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर, ऑलवेज इन ट्रांस, हमेशा समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। अपने अंतर में ही आनंद का अनुभव करता है। यह है पेज नंबर 217। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परमात्मा में एकाग्रचित होकर असीम सुख का अनुभव करता है। 22वें श्लोक में है, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है का मतलब है कि इसमें बिगिनिंग, इसकी शुरुआत और अंत होता है। इसके तात्पर्य में हम लेते हैं, पद्म पुराण में कहा गया है कि योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए
अंततः दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। हे पुत्रों, भागवत में कहा गया है, हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। जो जितना ज्यादा भौतिक सुखों की ओर, सेंस इंजॉयमेंट की तरफ, मटेरियल प्लेजर की तरफ जितना ज्यादा अट्रैक्ट होगा, उसे उतने ही अधिक दुख मिलेंगे। श्लोक में क्या था? बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, यानी कि सेंस प्लेजर के पीछे नहीं भागता। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। ऐसे भोगों का बिगनिंग और एंड होता है। आप गुलाब जामुन खाओगे, कितने गुलाब जामुन खा सकते हो? एक खा सकते हो, दो खा सकते हो। अंत में तो आपको एक स्टेज आएगी जब आप गुलाब जामुन देखना भी पसंद नहीं करोगे। तो ऐसे भोगों का बिगनिंग और अंत होता है। 23वें श्लोक में है, यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व, अब यहां पर कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं भगवान, यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। कौन इंसान सुखी रह सकता है? जो इस शरीर को त्यागने से पहले इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो जाता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। इसके तात्पर्य को मैं लेता हूं, फिर इसके बाद इस श्लोक को मैं एक बार दोबारा से आपको करूंगा। यदि कोई, अब इसके बाद आपको थोड़ा ज्यादा समझ आना शुरू होगा। इस श्लोक के बाद पिछले जो श्लोक थे उनका भी कंक्लूजन यहीं पर है। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। यहां भगवान बार बार इसी शब्द पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि आपको अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न, आगे तरीका भी बताएंगे 6ठे अध्याय में, और 5वें अध्याय के अंत से इसका तरीका भी बताना शुरू कर देंगे। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पद पर अग्रसर होना चाहता है, तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग हैं, कौन से वेग? भौतिक इंद्रियों के वेग, मतलब कि भौतिक इंद्रियों के वेग का मतलब क्या हुआ? If one wants to make steady progress on the path of self-realization, he must try to control the forces of material senses. There are forces of talk, यानी कि वाणी वेग। उसे सबसे पहले तो वाणी के वेग को रोकने का प्रयास करना है। क्रोध वेग, मनोवेग और उदर वेग, इसका क्या मतलब हुआ? चारों को मैं, there are the forces of talk, forces of anger, फोर्सेस ऑफ माइंड, मनोवेग यानी कि मन के वेग, फोर्सेस ऑफ स्टमक, उदर वेग, मन, इंसान का मन खाने की तरफ भटकता है। फोर्सेस ऑफ द जेनिटल्स एंड द फोर्सेस ऑफ द टंग, सबसे जरूरी जीवा के वेग को, जो उपस्थ वेग तथा जीवा वेग, फोर्सेस ऑफ स्टमक, उपस्थ वेग हुआ फोर्सेस ऑफ स्टमक। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है, वो गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण ना होने पर, जब इंसान की कोई भौतिक इच्छाएं होती है और जब वो पूरी नहीं होती हैं, तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार
मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने से पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। ये कैसे करना है, इसके बारे में 29वें श्लोक से लेके 6ठा अध्याय सब इसी के बारे में बताएंगे भगवान। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वही सुखी रह सकता है। योगी का कर्तव्य है वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। एक हमने श्लोक था दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक में, एक बार आप निकाल पाए तो देख लो, 115 नंबर पेज पे है। कौन सा श्लोक था? इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए भगवान अर्जुन को बता रहे थे, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब इंसान इंद्रिय विषयों के बारे में बार बार चिंतन करता है, कंटेम्पलेशन ऑन सेंस ऑब्जेक्ट, जब इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है तो इंसान की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है और क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। इसको हमने कैसे समझा था कि सबसे पहले कंटेम्पलेशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, जब हम किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी एक स्थान के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जब हम बार बार उसके बारे में उसका चिंतन करते हैं, कंटेम्पलेशन ऑन सेंस ऑब्जेक्ट सबसे पहला स्टेप। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, कंटेम्पलेशन ऑन सेंस ऑब्जेक्ट, सबसे पहले मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। दूसरा स्टेप, उसमें उसकी अटैचमेंट हो जाती है। तीसरा स्टेप, जब उसकी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम मतलब ऐसी आसक्ति से उसमें कामना जागती है, किसी भी चीज की पाने की उसकी इच्छा जागती है। इसके बाद 2 स्टेजेस होती है, या तो कामना वो पूरी हो जाती है या वो कामना पूरी नहीं होती। जब वो कामना पूरी होती है तो उससे अधिक कामना जागती है, ये चीज मुझे मिल गई, अब मुझे वो चीज चाहिए, अब उसके बाद मुझे वो चीज चाहिए। कामना जागृत होती है और यदि वो कामना पूरी नहीं हुई तो क्या ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। जब मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हुई, मुझे कोई चीज लेनी थी, ये लेना था, मुझे वो चीज नहीं मिली, तो क्या होगा? उसके बाद क्रोध उत्पन्न होगा। ऐसी आसक्ति से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, यानी, और जब क्रोध होने से के पहले डिल्यूजन, यानी कि उसकी बुद्धि के आगे पर्दा, जब क्रोध आता है तो उसके बुद्धि के आगे पर्दा छा जाता है, उसे ये नहीं पता लगता कि क्या होता है, उसकी मेमोरी इज लॉस्ट। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है। स्मरण शक्ति मीन्स उसकी फिर अच्छा और बुरा, सही और गलत समझने की उसकी पावर खत्म हो जाती है, स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। When memory is lost, he is भवकूप में पुनः गिर जाता है। फिर से वो कंटेम्पलेशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट नंबर 1, नंबर 2 अटैचमेंट, नंबर 3 लस्ट, नंबर 4 एंगर, फिर डिल्यूजन, फिर मेमोरी लॉस्ट, और फिर जिसके बारे में हमने बहुत सारे एग्जांपल, शाइनी आहूजा, इसमें हमने विजय माल्या का एग्जांपल समझा था, एक शाइनी आहूजा का एग्जांपल समझा था, शबनम एक अमरोहा की लड़की थी, एक उसके बारे में हमने सुना था, एक लक्ष्मी अग्रवाल जिसके ऊपर छपाक मूवी बनी है उसके बारे में हमने वो किया था, सुशील कुमार रसलर, उसके बारे में उसने जाके फ्लैट में जाके उसने फ्लैट किराए पर दिया था, मेरे ख्याल से जो थे आपको याद होगा, फिर उसने जाके अपने कुछ रसलर्स को ले जाके मारा था और बाद में वो जेल में बंद हुआ था। तो वो श्लोक को भगवान यहां पर फिर से और ज्यादा इलेबोरेट कर रहे हैं। यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करना तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो जाए। क्या श्लोक है, देखो अटैच हुआ पिछले श्लोक के साथ, पिछले श्लोकों के साथ हुआ कुछ कॉम्बिनेशन मिला पिछले श्लोक के साथ। दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में और 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में का आपस में समीकरण बनता है कि यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो जाता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जो नहीं कर पाया उसके बारे में हमने एग्जाम्पल दिए थे, विजय माल्या और ये सब के एग्जाम्पल हमने लिए थे। 24वां श्लोक है, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है
जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये थोड़ा इंग्लिश में भी सुनाऊंगा, आपको और समझ में आएगा। ये जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, वन हुज हैप्पीनेस इज विद इन, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, कॉम्प्लिकेटेड जैसी हिंदी है, इंग्लिश में आसान है। once whose happiness is within, who is active and rejoices within, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, who is active and rejoices within and whose aim is inward, और जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, इनवर्ड, यानी कि वो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करता है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, इज एक्चुअली द परफेक्ट मैस्टिक, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। ही इज लिबरेटेड इन द सुप्रीम एंड अल्टीमेटली ही अटेन्स द सुप्रीम। कौन? जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, वन हुज हैप्पीनेस इज विद इन, हु इज एक्टिव एंड रिजॉइसेस विद इन, जो अपने अंदर ही एक्टिव है और अपने अंतःकरण में ही। इसके तात्पर्य को भी मैं एक बार आपके लिए बोलूंगा। जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता तब तक वह भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव में बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। ये अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था के बारे में अभी छठे अध्याय में बहुत आएगा कि ब्रह्मभूत अवस्था क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। ये 6th चैप्टर जो आने वाला चैप्टर है, ये मेरा पूरे 18 अध्यायों में से सबसे फेवरेट अध्याय है, सबसे फेवरेट चैप्टर है। बहुत मजा आता है इसको समझने का, मुझे बार बार जितनी बार मैं पढ़ता हूं समझता हूं। जो आने वाला है इसके बाद 25वें श्लोक में है, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। Those who are beyond the dualities that arise from doubts, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं। ड्युअलिटी हुआ द्वैत। Those who are beyond the dualities that arise from doubt, जो संशय, जिनके मन में संशय है। भगवान ने पीछे एक श्लोक में कहा था, संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करता है उसका विनाश निश्चित है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, whose minds are engaged within, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में व्यस्त रहते हैं, who are always busy working for the welfare of all living beings, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, एंड हु आर फ्री फ्रॉम ऑल सिंस, जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सिंस अचीव लिबरेशन इन द सुप्रीम। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाता है जो पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तो वह जो कर्म करता है सबों के हित में ध्यान में रख के करता है। इसके तात्पर्य को आप और आगे को पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। Whose minds are engaged within, who are always busy working for welfare of all living beings, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन में कई तरह के डाउट हुए हैं और उन द्वैत्स की ड्युअलिटी में ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे वैसा होगा, जो लोग आत्म साक्षात्कार के प्रयास में रत हैं और आत्म साक्षात्कार से उस मन में उठने वाले सारे सवालों से आगे निकल चुके हैं, ऐसे लोग जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं और जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वही सुप्रीम को प्राप्त करते हैं। अगला श्लोक है, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध हैं, आत्म संयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है।
दोज हु आर फ्री फ्रॉम एंगर, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है। दोज हु आर फ्री फ्रॉम एंगर एंड ऑल मटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छाएं और क्रोध से मुक्त हैं। दोज हु आर फ्री फ्रॉम एंगर एंड फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स, जो स्वरूप सिद्ध हैं और आत्म संयमी है। हु आर सेल्फ रियलाइज्ड, स्वरूप शुद्ध, सेल्फ रियलाइज्ड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड। आत्म संयमी क्या हुआ? सेल्फ डिसिप्लिन्ड। हिंदी के शब्द में थोड़ा सा समझना, आत्म संयमी, आत्म संयमी मतलब जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। एंड कॉन्स्टेंटली, संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, यानी कि कॉन्स्टेंटली एंडेवरिंग, एंडेवरिंग होता है प्रयास, फॉर संसिद्धि हुआ परफेक्शन, जो परफेक्शन के लिए कंटिन्यूअसली प्रयास कर रहे हैं। आर एश्योर्ड ऑफ लिबरेशन, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। आर एश्योर्ड ऑफ लिबरेशन इन द सुप्रीम, इन द वेरी नियर फ्यूचर, यानी कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं। दोज हु आर फ्री फ्रॉम एंगर एंड ऑल मटेरियल डिजायर्स, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से फ्री हैं, आगे निकल चुके हैं, जो स्वरूप सिद्ध हैं। हु आर सेल्फ रियलाइज्ड, स्वरूप सिद्ध मीन्स सेल्फ रियलाइज्ड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड, संसिद्धि, सेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड कॉन्स्टेंटली एंडेवरिंग फॉर परफेक्शन, जो स्वरूप सिद्ध है, आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। उनकी मुक्ति निकट भविष्य में वो है। भागवत में एक श्लोक है 5वें स्कंद में, भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा में करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बद्ध जीव के कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। अभी जो हमारे मन में सवाल आ रहा है वही चीज इस श्लोक में है कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्रोध से कैसे, क्रोध तो आ ही जाता है, समस्त भौतिक इच्छाओं से कैसे निकलना, वो भी आ ही जाती हैं। जो स्वरूप सिद्ध है और आत्म संयमी है, ना तो कोई स्वरूप सिद्ध हो सकता है ना आत्म संयमी हो सकता है। यहां इसके तात्पर्य में भाष्यकार लिख रहे हैं कि बद्ध जीव के कर्म के फलों को भोगने, बद्ध जीव में कर्म के फलों की भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि वह ऋषि मुनियों तक के लिए इस कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। यहां तात्पर्य में भाष्यकार ऐसा लिख रहा है कि मुश्किल है, मुश्किल है। इसी चीज को अचीव करने का प्रोसेस जो है भगवान 6ठे अध्याय में बताते हैं कैसे करना है। अभी इसके तात्पर्य में को मैं एक बार पढ़ूंगा आपके लिए। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं, वे पद्मज है और मैं भी उसी तरह करता हूं। भगवान बोलते हैं कि मैं भी उसी तरह करता हूं। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। मछली जब आप अंडों को दे देती है तो मछली उन अंडों के पास जाके उन अंडों को देखती रहती है, हमेशा उन अंडों को देखती। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, अंडों के बाद निकलने के बाद देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ समुद्र से बाहर निकल के अंडे दे देता है और उसके बाद समुद्र में वापस चला जाता है, लेकिन वो निरंतर चिंतन करता रहता है कि मैंने वहां अंडे दिए हुए हैं और मेरे वहां पर बच्चे अंडों से निकलने वाले होंगे। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनाभावित द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उससे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। ये जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन होने के कारण भौतिक कष्टों के अभाव के कारण कहलाती है। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, अब यहां पर 6ठे अध्याय की शुरुआत होने वाली है और यहां पर इसकी भूमिका रखी जा रही है कि अर्जुन जैसे बिल्कुल कंफ्यूज स्थिति में था कि कैसे करे, तो भगवान यहां पर धीरे धीरे हल्का सा इस अध्याय में बता रहे हैं। भगवान क्या बता रहे हैं? समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, इंद्रियों को भवों के मध्य केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है।
मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इस पिछले श्लोक के 27वें और 28वें श्लोक को मैं आपके लिए एक बार इसमें पढ़ूंगा। शटिंग आउट ऑल एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके। कैसे? इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो यहां बात हो रही है इंद्रिय विषयों को बाहर करके। शटिंग आउट ऑल एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स, कीपिंग द आईज एंड विजन कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन द टू आईब्रोज। भौं के मध्य, यहां ये भौं हैं, इन भौं के मध्य केंद्रित करके, भौं के मध्य केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर। प्राण वायु, इसे प्राण वायु और अपान वायु मतलब इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। प्राण और अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। पीछे भगवान ने इस अध्याय में क्या बोला कि इच्छा, भय, क्रोध इनसे मुक्त हो। अब भगवान इसका प्रोसेस बता रहे हैं, अष्टांग योग का प्रोसेस बताने के लिए भगवान ने यहां पर शुरू किया है। इसके तात्पर्य को मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक बार, छोटा सा तात्पर्य, बस इसके बाद बंद कर देंगे हम ना। कृष्ण भावनाभावित में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात, मेरे साथ साथ पढ़ो आप, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। यहां भगवान बता रहे हैं कि मुक्ति करने से पहले क्या करना है। अब यहां बताना शुरू करेंगे। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक आप वहां पहुंच नहीं सकते। अगर आपको सुखासन में बैठना है, यदि आप सुखासन में ही बैठ नहीं सकते तो आप कैसे भगवान की भक्ति कर पाओगे? तो यहां भगवान 6ठे अध्याय में ध्यान योग में यही वर्णन है, इसी के बारे में बोलते हैं। मुक्ति विषयक होता है लिबरेशन। मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपाद करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। अष्टांग योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 योगों को में कैसे प्रैक्टिस करके इंसान, अब आप डायरेक्ट सोचेंगे कि हमने भक्ति करनी, आप बैठ ही नहीं पाओगे, सुखासन में बैठ नहीं पाओगे, आप कंटिन्यू सिटिंग नहीं कर पाओगे, आप भक्ति के लिए कैसे बैठोगे? आप 2 घंटे हवन में नहीं बैठ पाओगे, आसन में नहीं बैठ पाओगे। तो यहां भगवान ने 6ठे अध्याय की शुरुआत होने से पहले ही इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना शुरू कर दिया। ये अष्टांग योग 8 विधियां यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। 6ठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। मेरा 6ठा अध्याय मेरा फेवरेट अध्याय है। मैंने जब भगवत गीता पढ़ना शुरू की तो मैंने 6ठे अध्याय के 2 श्लोक किसी के से सुने थे, बस वहीं से मैं अटैच हो गया। उसके बाद फिर भगवत गीता छूटी नहीं। विस्तृत व्याख्या दी गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन किया गया है। योग में प्रत्याहार विधि में शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकार करना होता है। इसमें प्रत्याहार में यम, नियम, आसन, प्रत्याहार। 4th स्टेज में जाके क्या करना होता है? शब्द, जो पीछे बताया वाणी वेग। स्पर्श है इंद्रियों को, हमारे हाथ इंद्रियां हैं। स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है। इन चीजों को त्यागना होता है। कब? यम, नियम, आसन, प्रत्याहार की स्टेज में इन चीजों का उच्चारण करना होता है। और तब दृष्टि को दोनों भावों के बीच लाकर अर्ध खुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना होता है। ऐसे बताया, इसके बारे में आगे आएगा। वैसे ऐसे आंखें आधी खुली आधी बंद, और यहां पर इसको फोकस करने के लिए बताया गया। इसके बारे में बहुत डिटेल है अभी 6th चैप्टर में, बहुत डिटेल बताया। यहां बोला गया है कि यदि आप आंखें बंद कर देते हो तो आपकी सो जाने की अवस्था है, और यदि आप आंखें खुली करते हो तो क्योंकि आंखें एक इंद्रिय है, वो किसी ऐसी विषय वस्तु पर पड़ेंगी जो आपके ध्यान को भटकाएंगी। इसीलिए ध्यान करने के लिए मेडिटेशन कैसे की जाती है उसके बारे में भगवान ने यहां पर 6ठे अध्याय में बहुत डिटेल में चर्चा की हुई है।
और दृष्टि को भौं के मध्य लाकर अधखुली पलकों से उसे नासागर पर केंद्रित करना पड़ता है। नासागर हुआ ये भाग, इस पर केंद्रित करना होता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता। जैसे हम कई बार ध्यान में बैठते तो हम लोग आंखें बंद करके पूजा करने की कोशिश करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब तो सो जाने की संभावना रहती है। ना ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है। यह अभी हमने चौथे अध्याय में इस प्राण और अपान वायुओं को सम, उसके बारे में जान चुके हैं चौथे अध्याय में ही। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है। यहां शुरुआत हो गई। यदि सबसे पहले आपको भक्ति में आगे बढ़ना, सबसे पहले तो आपको अपनी इंद्रिय, यहां भगवान क्या बोल रहे हैं अभी तक 5वां अध्याय खत्म होने तक, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनको कंट्रोल करो, इनको कंट्रोल करो। इनको कंट्रोल करोगे तो आप कैसे करोगे, क्या कर पाओगे, क्या उसके डूज एंड डोंट्स क्या है, वो उसके बारे में, कैसे करोगे उसके बारे में बताया जाता है। गति को रोकने प्राण अपने सम कहा जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं भगवान कि आपको इंद्रिय विषयों को कंट्रोल करना है। कैसे करोगे, वो बोल रहे हैं भगवान की योगाभ्यास से कर सकते हो, आप मेडिटेशन से कर सकते हो, मेडिटेशन के से कर। इस योग की विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी। ये किंतु कृष्ण भावना व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अनियंत्रित प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता, यानी कि वो उसका भय नहीं रह जाता। कृष्ण भावना व्यक्ति अष्टांग योग का पालन अपने आप करता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की ये अधिक उत्तम विधि है। इसके बारे में हम अगले उसमें समझेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय होने वाला है, मेरा फेवरेट अध्याय है। जब मैंने गीता नहीं पढ़ी थी, किसी से सुना था, तो मैंने एक बार एक श्लोक सुना किसी से, चंचलम ही मना कृष्णा, इसमें एक श्लोक आता है 6ठे अध्याय में कि मन इतना चंचल है, अस्थिर है। तो मेरे को लगा कि ये तो मेरे मन के बारे में लिखा हुआ है, ये कैसे मेरे मन के बारे में कैसे बोला जा सकता है, कि कौन सी किताब है ऐसी। तो एक एनसीईआरटी की एक बुक है 7वीं क्लास की, 7th स्टैंडर्ड की, उसमें चाणक्य के 7 श्लोक, भगवद गीता के 7 श्लोक। तो उन एनसीईआरटी की एक बुक एक बार मेरे सामने पड़ी, वो एनसीईआरटी की बुक में मैंने वो श्लोक पढ़ा, भगवद गीता का वो श्लोक। तो मैंने किसी से पूछा कि ये क्या, बोला नहीं ये तो भगवद गीता है, उसमें 700 श्लोक है, उनमें से 7 श्लोक है, ये आपके काम के नहीं है, छोड़ो आप अपना काम करो। लेकिन मैं एक्चुअली में इतना अटैच हुआ उस श्लोक से जो इस आने वाले अध्याय में आने वाला है, मतलब जिसमें भगवान चंचलम ही मना कृष्णा की, मन, इंसान का मन इतना चंचल है, वो इधर भटकता है उधर भटकता है, मैं इसको कैसे कंट्रोल में करूं। अर्जुन पूछता है, सवाल पूछता है, ये सब इसमें 6ठे अध्याय में आने वाला है। मेरा फेवरेट अध्याय है, तो आपको भी बड़ा मजा आएगा जब आप इसको सुनोगे। तो कोई बाई चांस कोई सवाल जवाब, कोई बैठ के हम डिस्कशन करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। कोई है अगर मन में कोई इच्छा, कोई सवाल, तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं।